अंदर आपकी जो जो मांगे हैं उसको हम 100% पूरी करेंगे। लेकिन आज तक 2 साल हो गया शासन को, हमारे एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है बीजेपी शासन के द्वारा। और सरकार जो बोल रही है 5 मांगे पूरी हुई है, वो भी कोई उसका सब लबरा नीति है, लबारी मारा थे सरकार माना कोई नहीं। और स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी हो गई, 5 मांगे पूरी हो गई। लेकिन जब तक आदेश नहीं आएगा कैसे आप मान लोगे कि, क्योंकि इस तरह से आश्वासन तो हम तो पिछले 20 साल से देख रहे हैं। हमारी सारी मांगे जायज़ है, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है। अभी देखो हमारे कल एक साथी का डेथ हो गया और वो चला गया, और उसके बाद उसके परिवार का क्या। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सर, कोरोना काल में आप देखे हो कि हम लोग कितनी मेहनत किए हैं, सब अपना परिवार दाव में लगा के हम लोग आगे आए हैं। हम लोग आज 5 लोग मुंडन हुए हैं, लेकिन हमारी महिला जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोग भी ये बोल रहे थे कि हम लोग भी मुंडन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी जब काम ही नहीं करते, काम प्रभावित ही नहीं करते, हम सरकार का हिस्सा ही नहीं है, तो अब क्यों नोटिस देने की बात आ रही है, क्यों सेवा समाप्ति की बात आ रही है। पर जैसे ही वो चुन के आते हैं, हम लोग उनको चुनते हैं कि हमारी मांगे पूरी करे करके, हमारा साथ दे करके, पर जैसे ही चुन के आते हैं पता नहीं कैसे सब कुछ भूल जाते हैं। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। ऐसा मैं नहीं, एनएचएम के कर्मचारी जो है वो कह रहा, लगातार 10 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार 13 दिन पर जो है ना अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। और आज अनोखा प्रदर्शन जो है एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं आप मुंडन के द्वारा, आज मुंडन होकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दुर्ग से हैं और आपकी मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी जो 10 सूत्री मांग है, जो मोदी जी की गारंटी और बीजेपी शासन ने हमसे जो वादा किया था, हमारे मंच में आके वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम लोग 100 दिन के अंदर आपकी जो जो मांगे हैं उसको हम 100% पूरी करेंगे। लेकिन आज तक 2 साल हो गया शासन को, हमारे एक भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है बीजेपी शासन के द्वारा। और मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार बोल के हम लोगों को गुमराह करने का जो कार्य किया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज मुंडन का कार्यक्रम रखा है। कितने लोग आज मुंडन हुए? हम लोग आज 5 लोग मुंडन हुए हैं, लेकिन हमारी महिला जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोग भी ये बोल रहे थे कि हम लोग भी मुंडन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन हमारे पदाधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा द्वारा उनको यह कहकर अभी रोक दिया गया है कि अभी आप लोग ना शामिल हो इस कार्यक्रम पे। हम लोग आगे जो होगा उसके बाद रणनीति बना के करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहेंगे कि महिला का मुंडन होना मतलब कितनी बड़ी बात है। शासन प्रशासन और संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की है। ना बीमा है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, सरकार को सारा चीज मालूम है और यहाँ पे हम लोग हड़ताल के लिए बैठे हैं। आज हमारा 13वां दिन है हड़ताल का, लेकिन ऊपर से कोई भी सूचना नहीं आ रहा है कि हमारे इस हड़ताल के बारे में कि हमको क्या करना है। हमारा तो जो हड़ताल है वो हमेशा ये हड़ताल जो है वो अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हमारी 10 सूत्रीय मांग है, उसमें से 2 पूरी हो गई, पर हम लोग कौन सी मांग पूरी हो गई अभी तक के? हमारा जो कैशलेस सुविधा है वो हो गई है और सीआर व्यवस्था वो हो गई है। पर हमारा सबसे पहली मांग है स्थायीकरण की और ग्रेड पे लागू का। वो हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सर, कोरोना काल में आप देखे हो कि हम लोग कितनी मेहनत किए हैं, सब अपना परिवार दाव में लगा के हम लोग आगे आए हैं। बाकी सब लोग घर के अंदर थे, पर हम लोग और पुलिस वाले लोग सब लोग हम लोग आगे आके हम लोग अपना देश को, अपना राज्य को अपना परिवार समझ के हम लोग उनका ये किए हैं, उनकी सेवा किए हैं। तो वो सेवा का हम लोगों को कुछ तो चाहिए, परिणाम तो चाहिए। हम लोग भी चाहते कि हमको उसका कुछ तो फायदा मिले, मेहनत किए हैं तो सरकार को मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप जब इलेक्शन में खड़े होते हैं,
जब प्रचार करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग आपकी ये मांग पूरी करेंगे, वो मांग पूरी करेंगे, पर जैसे ही वो चुन के आते हैं, हम लोग उनको चुनते हैं कि हमारी मांगे पूरी करे करके, हमारा साथ दे करके, पर जैसे ही चुन के आते हैं पता नहीं कैसे सब कुछ भूल जाते हैं। और हम लोग देखो अभी रोड पे आने पे विवश हो गए हैं, हमारी मांगों को पूरी करने के लिए विवश हो गए, और हमारे इतने सारे साथी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ अपने मांगों के लिए बैठे हैं। तो हम लोगों को आशा है कि अभी ये जो सरकार है वो हमारी सुनेंगे और हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। बस लगातार 13 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और भी इनका कहना कि लगातार हम लोग का प्रदर्शन जो है जारी है। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक के कौन कौन से अधिकारियों से, स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों की बातचीत हुई है? हमारी किसी प्रकार से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, और जो सरकार आप लोगों को बुलाई है कि नहीं बातचीत करने के लिए? अभी तक कोई संवाद के लिए हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, नहीं। और सरकार जो बोल रही है 5 मांगे पूरी हुई है, वो भी कोई उसका सब लबरा नीति है, लबारी मारा थे सरकार माना कोई नहीं। हमारा 5 मांग अगर पूरा होता तो हम अपना हड़ताल खत्म करके अपने स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति में वापस चले जाते। 10 सूत्री मांग करे, कौन कौन सी ऐसी मांग है जो जायज है आपके हिसाब से? हमारी सारी मांगे जायज है, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है। अभी देखो हमारे कल एक साथी का डेथ हो गया और वो चला गया, और उसके बाद उसके परिवार का क्या, तो अनुकंपा नियुक्ति जो है वो होनी चाहिए। स्थानांतरण नीति है, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो बाहर से यहाँ पे काम करने आई हैं, है ना, तो वो अपने जिस जगह पे वो रहती वहाँ पे वो जा नहीं सकती, और जाना भी है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर, पैसे वैसे देके, जब पैसे देके वो काम को कर सकते हैं तो वो लागू कर सकते हैं स्थानांतरण नीति को। तो ये भी सरकार से जायज मांगे हैं। स्थानांतरण का भी हो गया। अब मैं बोलना चाहूंगी संविलियन नियमितीकरण का। संविलियन सोचो, शिक्षा विभाग में संविलियन हो सकता है ना। 2005 से हमारा जो NHM बना हुआ है, 20 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इस चीज को लेकर, अभी तक हमारा संविलियन नहीं किया गया। हमारे जो साथी है रिटायरमेंट के कगार में पहुंच गए हैं सर। और जब हमारा मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश में हो सकता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ की सरकार भी कर सकती है, जबकि ये डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और हमारे केंद्र में भी, दोनों में बीजेपी है। तो मैं बस सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं उसको पूरी की जाए। सरकार के किसी अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत या आप लोगों की मांग जो पहुंचाने का काम आप लोग किए हैं? अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहले में हमारी मीटिंग हुई थी, और इसी की बैठक में भी हमारे लिए जो पांच मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन आज तक उसका आदेश नहीं आया। मात्र 2 मांगों के लिए आदेश आया है, और स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे मीडिया में बयान दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी हो गई, 5 मांगे पूरी हो गई। लेकिन जब तक आदेश नहीं आएगा कैसे आप मान लोगे कि, क्योंकि इस तरह से आश्वासन तो हम तो पिछले 20 साल से देख रहे हैं। और जैसे दूसरे राज्यों में जो हमारे कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, वो तक हमको नहीं मिल रहा है। 15 साल 20 साल में से 15 साल बीजेपी की सरकार, इस हमारे छत्तीसगढ़ में उनका शासन रहा है, तो हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग संवेदनशील विभाग है, इसमें दमन की नीति नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ संवाद से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। हम लोग पिछले 1.5 सालों में 170 बार ज्ञापन, ऐसे कोई मंत्री कोई विधायक जहां हम लोग नहीं बचे, जहां हमने अनुनय नहीं किया, विनय नहीं किया, हम लोग थक गए, हमारी चप्पलें घिस गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पिछले 1.5 साल से हमको मिल रहा था। इसलिए अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, और मोदी की गारंटी में 100 दिन में हमारे समस्याओं का निवारण करने के लिए हमसे वादा किया गया था। और जो पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया था, मांगे पूरी नहीं हुई। 31 दिन का आंदोलन हुआ था। जितने भी अभी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, और क्या बोलते हैं वित्त मंत्री OP चौधरी जी हैं, हमारे पंडाल में आकर, अरुण साहू जी, केदार कश्यप जी हमारे पंडाल पर हमसे वादा करके गए थे कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, आप लोग को सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का हम वादा करते हैं करके। पूरा वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आता कि जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो दूसरे ही रहते हैं नेता लोग, और जैसे ही विपक्ष में आते हैं कर्मचारियों के हितैषी बन जाते हैं। विपक्ष क्या बोल रहे हैं? विपक्ष तो अब समर्थन कर रहे हैं। जैसे पहले सत्ता में कांग्रेस थी तो वो भाजपा लोग हमारी हर मांगे जायज लगती थी। अब जैसे ही विपक्ष में कांग्रेस आ गया, उनको हमारी सब मांग जायज लग रही है। तो हमारी जो कर्मचारी वर्ग है वो डफली जैसा ढोल बन गया है, और दोनों पार्टियां हम लोग को पूरे डफली को ढोल को बजा रही है, और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और बहुत ही दयनीय स्थिति है। पिछले 13 दिनों से अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कब तक के हड़ताल जो है जारी रहेगा? कल रायपुर में 2 संभाग मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम, कल धरना प्रदर्शन, इतने कर्मचारी इतने आक्रोशित, हजारों लोगों की भीड़ कल रायपुर में इकट्ठा हुई थी। अब अगर
अब क्या है, शासन क्या है, दमनात्मक। अभी तक शासन बोलते थे कि इनकी मांगे जायज है ना, और इनकी हर मांगों को पूरा किया जाएगा, मांग जायज है, और कोई भी मतलब उसमें स्वास्थ्य सेवा में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो अब फिर नोटिस देने की और ये सब क्यों सरकार को नौबत आ गई? जब हम काम प्रभावित ही नहीं करते, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी जब काम ही नहीं करते, काम प्रभावित ही नहीं करते, हम सरकार का हिस्सा ही नहीं है, तो अब क्यों नोटिस देने की बात आ रही है, क्यों सेवा समाप्ति की बात आ रही है? तो ये सब देखना होगा कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। दमनकारी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, आश्वासन नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। फिलहाल इनका 13 दिनों से जो है अलग अलग प्रदर्शन किया जा रहा है, तो मुंडन होकर जो है अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सोचने वाली बात ये होगी कि सरकार की इनकी मांग को कब तक पूरा करते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।